नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ क्लासेस में हमने कंप्लीट नाउन को देखा था। आज से हम प्रोनाउन को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ये प्रोनाउन होता क्या है। एग्जाम्पल से देखिए, रामू इज माई फ्रेंड, रामू इज अ गुड बॉय, रामू रीड्स इन माई क्लास, रामू इज एब्सेंट टूडे बिकॉज रामू इज इल। यहाँ देखिए रामू क्या है, रामू एक नाउन है, राइट। और बार बार इस नाउन के रिपीटेशन से कंप्लीट एक्सप्रेशन वियर्ड लग रहा है, इसलिए हम इस नाउन के रिपीटेशन को कम करने के लिए या फिर इस नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम इनकी जगह क्या यूज करते हैं, इस जगह हम यूज करते हैं प्रोनाउन, राइट। यहाँ देखिए, राधा इज अ डांसर, राधा इज वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ भी राधा 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसके रिपीटेशन को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इस राधा की जगह हम क्या यूज करेंगे, राधा की जगह हम यूज करेंगे प्रोनाउन, राइट। कौन सा वो प्रोनाउन यूज करेंगे, सी, पर्सनल प्रोनाउन यूज करेंगे। सिमिलरली इस रामू की जगह हम क्या यूज करेंगे, ही, क्या यूज करेंगे, ही। तो प्रोनाउन का क्या डिफिनेशन हुआ कि प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टीड ऑफ नाउन, नाउन के बदले जो वर्ड यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। या फिर नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। क्या कहते हैं, प्रोनाउन, राइट। एक क्वेश्चन ट्राई करिए। मिस्टर मेहता बीइंग अ गुड डॉक्टर, ही इज रिकमेंडेड बाय ऑल द पीपल, राइट। वीडियो को पॉज करना है और आपको सॉल्व करना है। यहाँ देखिए, ही क्या है, ही प्रोनाउन है। और प्रोनाउन का यूज कहाँ होता है, रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए या फिर नाउन नाउन को रिप्लेस करने के लिए, राइट। लेकिन यहाँ पे ही, इसका यूज नाउन के साथ हो गया है। यहाँ नाउन क्या है, मिस्टर मेहता, तो हम नाउन के साथ प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते हैं, नाउन के साथ प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते। प्रोनाउन का यूज नाउन के सब्स्टिट्यूट के रूप में हो सकता है, न कि नाउन के साथ होता है। प्रोनाउन कभी भी यूज होगा तो नाउन के जगह पे या नाउन के बदले यूज होगा, न कि नाउन के साथ यूज होगा, राइट। अब टाइप्स ऑफ प्रोनाउन देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, कितने टाइप के प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन 10 टाइप के होते हैं। पहला कौन सा है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो किसी पर्सन से संबंधित है, पर्सन को रिलेट करता है, उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सन क्या है, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि पर्सन 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या है, आई और वी फर्स्ट पर्सन है। सेकेंड पर्सन क्या है, सेकेंड पर्सन है यू। थर्ड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे, ये सारी चीजें थर्ड पर्सन में आती है, राइट। नाउन अपने आप में क्या है, सिंगुलर है, इसका प्लूरल वी है। यू अपने आप में सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। ही सिंगुलर है, सी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है और दे क्या है, प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ क्या लगेगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ हमेशा हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही लगता है। वी के साथ भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही लगेगा और आई, इसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगता है, राइट। यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हुए, तो आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये सारे क्या हुआ, पर्सनल प्रोनाउन हुआ, राइट। दूसरा क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पजेशन को शो करने के लिए, अपना अधिकार जताने के लिए जिस प्रोनाउन का यूज करते हैं वो हो गया पजेसिव प्रोनाउन, राइट। क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन। यहाँ पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं,
माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज एंड देयर, ये क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। यहाँ जरा ध्यान दीजिए पीछे, ये देखिए माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सारे क्या हैं? ये सारे पजेसिव एडजेक्टिव हैं। और माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर, देयर, ये क्या है? ये पजेसिव प्रोनाउन है। नहीं समझे? यहाँ देखिए एग्जाम्पल से बताता हूँ। ये क्या लिखा है? माई कार, योर बुक्स। कार क्या है? कार नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई क्या करता है? एडजेक्टिव। माई क्या हो गया यहाँ पे? पजेसिव एडजेक्टिव, राइट। बुक्स क्या है? नाउन, नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव। योर क्या हो गया? पजेसिव एडजेक्टिव, राइट। पजेसिव प्रोनाउन क्या हुआ? पजेसिव प्रोनाउन के लिए देख लीजिए एग्जांपल। दिस इज माय कार, कार नाउन क्वालिफाई कर रहा है माई को, ये हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन दिस कार इज माय कार, यहाँ देखिए कार है नाउन, और इस नाउन का उल्लेख, इस नाउन के विषय में हमें पहले ही जानकारी मिल गई है, इस नाउन के विषय में हमें पहले ही जानकारी मिल गई है। इस नाउन के रिपीटेशन को कम करने के लिए, इस नाउन के रिपीटेशन को कम करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? यूज करेंगे प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? माइन, राइट। कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? माइन। माइन बना ही होता है पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन से। अगर हम पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन बना दे, अगर हम पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन लिखें तो ये दोनों मिलकर ही बनाते हैं पजेसिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए या फिर उस ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए हम यूज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या होता है? दिस, दैट, दिस, दोस, ये सारी की चीजें क्या होती है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होती है। जैसे यहाँ देखिए ना, दिस इज माई बुक, ये क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, राइट। लेकिन अगर नाउन से पहले, अगर नाउन से पहले डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आ जाए तो वो प्रोनाउन नहीं, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। वो क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, राइट। आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, आप यहाँ देखिए, ये नाउन है, अगर इससे जस्ट ठीक पहले अगर कोई डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आ जाए, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आ जाए तो वो क्या होगा? ऐसे एडजेक्टिव काम करेगा, राइट। और अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद नाउन ना आके कुछ दूसरा वर्ड्स आए तो उस टाइम वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसे काम करेगा, राइट। यहाँ भी वही लिखा है, नाउन इज यूज्ड जस्ट आफ्टर दीज, दोज, दिस, दैट, उस टाइम पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। बस देखिए ना, लुक एट दिस पिक्चर, पिक्चर उससे पहले क्या आया है? दिस। पिक्चर नाउन है, इससे पहले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आ गया है, तो ये कैसा काम कर रहा है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जैसा, राइट। व्हाट वाज दैट नॉइज, नॉइज क्या है? नाउन, इससे पहले क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव, तो ये क्या कैसा काम करेगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जैसा, राइट। जब हम प्रत्येक व्यक्ति के विषय में या ईच इंडिविजुअल के विषय में बात करते हैं तब जो वर्ड यूज होता है उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, जिसमें क्या है? आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, नन। आइदर का मतलब क्या होता है?
जब दो में से एक की बात हो तब हम क्या यूज करेंगे, आइदर। जब दो में से एक भी नहीं, या दो में से किसी की भी बात ना करनी हो तो नाइदर यूज करेंगे। ईच और एवरी, इसका मतलब होता है कि जब प्रत्येक की बात करते हैं। नन, दो से अधिक व्यक्ति हैं और उनमें से किसी की बात नहीं करनी है तो हम क्या यूज करते हैं, नन। राइट। ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट, आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक। यहाँ पे ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यहाँ भी सेम चीज है कि अगर नाउन के ठीक पहले डिस्ट्रीब्यूटिव आ जाता है तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जैसा काम करेगा। राइट। ऐसे देखिए ना, बॉय नाउन है, इससे ठीक पहले डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड आ गया है तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। राइट। देखिए, बुक नाउन है, इससे ठीक पहले डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड आया है, कैसा काम करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जैसा। राइट। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है, जब म्यूचुअल रिलेशन शो करना हो तो उस टाइम हम रेसिप्रोकल नाउन प्रोनाउन का यूज करते हैं। क्या होता है इनमें, एक वर्ड होता है ईच अदर और एक वर्ड होता है वन अनदर। ईच अदर का यूज हम कब करते हैं, जब दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए, जब दो व्यक्ति या फिर वस्तु के लिए बात करनी हो तब हम ईच अदर का यूज करते हैं। ये इसको कह रहा है, ये इसको कह रहा है, तब हम ईच अदर की बात करते हैं। और वन अनदर की बात कब करते हैं, जब दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु की बात करनी हो तब हम क्या यूज करते हैं, वन अनदर। जैसे देखिए ना, राधा एंड श्याम लव ईच अदर। राइट। माई ब्रदर एंड माई कजन, एक साइड ब्रदर है और एक साइड कुछ कजन है और इनकी बात हो रही है, हम क्या यूज करेंगे, वन अनदर। राइट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है कि एक्शन किया गया पर उस एक्शन का रिजल्ट उस सब्जेक्ट पे ही होता है, उस एक्शन का इफेक्ट, उस एक्शन का इफेक्ट उस सब्जेक्ट पे ही होता है तो हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें कौन कौन से वर्ड हैं, माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ। ये सारे क्या है, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचाया, किसने, सब्जेक्ट ने खुद को चोट पहुंचाया। वी कैन हेल्प आवरसेल्व्स, हम किसको हेल्प कर सकते हैं, हेल्प हम किसको कर सकते हैं, आवरसेल्व्स, यानी हम खुद को हेल्प कर सकते हैं। राइट। सब्जेक्ट खुद को हेल्प कर सकता है। इम्फेटिक प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज एम्फेसाइजिंग करके किया जाए, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज एम्फेसाइज करके किया जाए तब हम कहते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे देखिए ना, यू कैन डू इट योरसेल्फ, तुम खुद से ही यह कर सकते हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, जोर देकर कह रहा है, एम्फेसाइज करके कह रहा है, एम्फेसाइज करके कह रहा है कि तुम खुद ही यह कर सकते हो। यहाँ देखिए अगले एग्जांपल में, ही हिमसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मिसिंग द ट्रेन, वह खुद ही ट्रेन मिस करने के लिए जिम्मेदार है। ही हिमसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मिसिंग द ट्रेन, यहाँ पे जो ये हिमसेल्फ है इस पे एम्फेसाइज किया गया है, एक स्ट्रेस डाला गया है, जोर डाला गया है। राइट। ये क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है।
इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? ये बताता है किसी पर्सन और थिंग के विषय में, किसी पर्टिकुलर चीज के विषय में बात नहीं करता है, किसी पर्सन और थिंग के विषय में बात करता है, जिसमें कि कंफर्म नहीं है कि कौन कह रहा है, राइट, इन जनरल बात कर रहा है। जैसे ये कौन कौन से वर्ड होते हैं? एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, एनी, बोथ, अनदर, मच, फ्यू, लिटिल। ये सारे क्या हैं? ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है। जैसे देखिए ना, somebody has stolen my books, किसी ने मेरा बुक चुरा लिया। अब किसने चुराया? किसी पर्टिकुलर की बात नहीं हो रही है, इन जनरल किसी की भी बात हो रही है, राइट। तो यहाँ पे ये somebody जो है क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एनी वन ऑफ यू कैन टेक द प्राइज मनी ऑन बिहाफ ऑफ राजू, राजू के बिहाफ पे कोई भी प्राइज मनी ले सकता है, राइट। इन जनरल किसी की बात नहीं की गई कि राजू के बदले श्याम लेगा या राजू के बदले अमित लेगा, राजू के बदले कोई भी उसके दोस्तों में से प्राइज ले सकता है। यहाँ पे एनीवन क्या हो गया? एनीवन हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन, राइट। यहाँ भी वही है कि अगर अगर नाउन के जस्ट पहले, नाउन के जस्ट पहले अगर इंडेफिनिट आता है तो वो क्या होगा? वो एज एडजेक्टिव काम करेगा, राइट। क्या काम करेगा? एज एडजेक्टिव। जैसे देखिए ना, बुक्स क्या है? नाउन है, इससे पहले क्या है? इंडेफिनिट। कैसा काम कर रहा है? एडजेक्टिव, राइट। यहाँ देखिए, ये डे क्या है? नाउन, लेकिन इससे पहले क्या है? वन। ये कैसा काम कर रही है? एडजेक्टिव जैसा, राइट। ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, जो किसी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के रिमेनिंग पार्ट से रिलेट करता है, सेंटेंस के रिमेनिंग पार्ट से रिलेट करता है, उसे हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे देखिए, हु, whom, whose, which, that, ये क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है, राइट। नहीं समझे ना? यहाँ देखिए, दिस इज द बुक, द बुक वाज गिवन टू मी। यहाँ दो अलग अलग सेंटेंस हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, दिस इज द बुक दैट वाज गिवन टू मी, राइट। यहाँ पे ये जो दैट है, ये इस सेंटेंस को और बाकी के सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, राइट। तो वो क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे देखिए ना, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड, द बॉय हु, यहाँ पे जो ये हु है, ये इस सेंटेंस को बता रहा है कि द बॉय इज माई फ्रेंड हु इज प्लेइंग, जो लड़का खेल रहा है वो मेरा दोस्त है। यहाँ हु जो हो गया रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। द हाउस whose walls are white is mine, यहाँ पे ये whose जो है क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। दैट का प्रयोग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ होता है। विच का प्रयोग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ और एनिमल्स या स्मॉल क्रिएचर के साथ होता है। हु, whom और whose, इसका प्रयोग ह्यूमन के साथ और लार्ज एनिमल्स के साथ होता है, राइट। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? ऐसे वर्ड जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं, ऐसे वर्ड जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं, हम उसे कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्या क्या होता है? हु, whom, whose, which, what, ये सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हैं। देखिए ना, हु आर यू, तुम कौन हो या आप कौन हैं। विच इज योर्स, इनमें से कौन सा तुम्हारा है। whom डू यू लव, तुम किसे प्यार करते हैं। व्हाट इज योर फादर, आपके पिताजी क्या है, राइट। यहाँ ये सारे जो वर्ड्स हैं ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, राइट।
ये सारे वर्ड्स होम, हु, हुज, विच, ये रिलेटिव प्रोनाउन के जैसे भी काम करते हैं, राइट। अगर नाउन से जस्ट पहले व्हाट, विच, हुज ये सब आ जाए तो कैसा काम करेगा, ये एडजेक्टिव के जैसा काम करेगा, राइट। देखिए ना, ये क्या है, बुक नाउन है और इससे जस्ट पहले क्या आया है, हुज, कैसा काम कर रही है, ये एडजेक्टिव के जैसा काम कर रहा है। यहाँ देखिए ना, कलर क्या है, नाउन है, इससे पहले क्या आया है, वर्ड, कैसा काम कर रही है, ये एडजेक्टिव के जैसा काम कर रहा है, राइट। आज के लिए इतना ही था, कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। वेट, वेट मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की इंटेंसिटी को कम करना या उसे फैलने से रोकना। अबेटोयर, अबेटोयर मतलब होता है जहाँ एनिमल को स्लॉटर किया जाता है, जहाँ एनिमल को मारा जाता है, स्लॉटर किया जाता है, राइट। एबॉट, एबॉट मतलब होता है किसी भी मठ का जो हेड होता है, किसी भी मठ का जो हेड होता है उसे कहते हैं एबॉट। एब्रिविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म में बनाना, उसको कहते हैं एब्रिविएशन। एब्डिकेट मतलब क्या होता है, एब्डिकेट मतलब होता है कि अपनी अथॉरिटी को, अपनी जो शासन है या सत्ता है उसको फॉर्मली गिव अप कर देना, उसको कहते हैं एब्डिकेट। अबेरेशन, अबेरेशन मतलब होता है राइट डायरेक्शन से डेविएट कर जाना, राइट डायरेक्शन से डेविएट कर जाना। एबॉलिश, एबॉलिश मतलब क्या होता है कि फॉर्मली किसी भी सिस्टम को एंड करना, किसी भी प्रैक्टिस या इंस्टीट्यूशन को समाप्त कर देना, उसे कहते हैं एबॉलिश। ऑरिजिन्स, एबॉरिजिन्स मतलब क्या होता है किसी पर्टिकुलर प्लेस के रहने वाले जो ओरिजिनल लोग हैं, जो शुरू से ही वहां रह रहे हैं, उसे कहते हैं एबॉरिजिन्स। एब्रेज मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को शॉर्ट बनाना, किसी भी चीज को शॉर्ट बनाना विदाउट लूजिंग इट्स मीनिंग, उसके मीनिंग को लूज किए बिना उसको शॉर्ट बनाना, राइट। एब्सर्ड, एब्सर्ड मतलब क्या होता है वियर्ड लगना या फिर अनलॉजिकल, इरीजनेबल लगना, बेतुका लगना, विचित्र, अजीब सा लगना, उसे हम क्या कहते हैं, एब्सर्ड। एक्सेलरेट, एक्सेलरेट मतलब क्या होता है कि गति प्रदान करना, स्पीड, स्पीड बढ़ाना, राइट। कंप्लेस मतलब होता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, उसमें आपका जो साथ देता है उसे हम कहते हैं कंप्लाइज, रॉन्ग डूअर या पार्टनर। एकॉर्ड, एकॉर्ड मतलब किसी भी समझौते के हिसाब से या किसी भी एग्रीमेंट के हिसाब से चलना, उसे हम कहते हैं एकॉर्ड। अकाउंटेंट, अकाउंटेंट जो मैनेज करता है और देख रेख करता है अकाउंट्स की। एकाउस्टिक्स, एकाउस्टिक्स मतलब क्या होता है कि साउंड के स्टडी को हम एकाउस्टिक्स कहते हैं, साउंड के स्टडी को हम एकाउस्टिक्स कहते हैं। एक्विट, एक्विट मतलब किसी भी व्यक्ति को डिक्लेयर करना कि वह गिल्टी नहीं है, किसी क्राइम के लिए वह गिल्टी नहीं है, दोष बरी कर देना, उसे हम कहते हैं एक्विट। एक्रोबैट, एक्रोबैट मतलब क्या होता है जो एडवेंचरस वर्क करता है या फिर इंटरटेन करता है लोगों को, उसे हम कहते हैं एक्रोबैट। एक्रोनिम क्या होता है, एक्रोनिम मतलब होता है कि फर्स्ट लेटर से बना हुआ वर्ड, जैसे देखिए ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो उसको क्या लिखते हैं, WHO। यूनाइटेड नेशन को क्या लिखते हैं, UN। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया मतलब हाइट, हाइट से डर, ऊंचाइयों से जिसको डर लगता है उसे हम कहते हैं एक्रोफोबिया। एक्यूमेन, एक्यूमेन मतलब होता है शार्प माइंडेड पीपल, तेज व्यक्ति या समझदार व्यक्ति जो क्विक डिसीजन ले सकता है। एडिक्ट, एडिक्ट मतलब क्या होता है किसी ड्रग्स या हार्मफुल सब्सटेंस पर डिपेंडेंट हो जाना, उसे कहते हैं एडिक्ट। एडहियर, एडहियर मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रैक्टिस को फॉलो करना, किसी भी प्रैक्टिस को बिलीव करना और उन्हें फॉलो करना, उसे हम क्या कहते हैं, एडहियर, राइट। आज के लिए इतना ही था, आप सबका पूरा लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करिए और प्लीज़ फीडबैक जरूर दीजिए ताकि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट लाया जा सके।